देखिए, ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट किसी मरीज को एडवाइस कर देता है तो आइडियली जितना जल्दी हो सके मरीज को कम से कम ट्रांसप्लांट कराने के कम से कम डायलिसिस कराने के बाद ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। क्योंकि एक डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर 6 या 9 महीने से ज़्यादा कोई मरीज़ डायलिसिस पे है तो उसका पेशाब की जो मात्रा होती है हर दिन की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जितना कम डायलिसिस मरीज का होगा तो उसका डायरेक्ट उसका जो लॉन्ग टर्म जो ट्रांसप्लांट के बाद किडनी सर्वाइवल पे जो उसका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैक्सिमम अगर 1 या 2 डायलिसिस के बाद मरीज अगर ट्रांसप्लांट करा ले तो उसका आउटकम सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मरीज अगर या 5 या 10 साल से जो डायलिसिस करा रहे हैं तो वो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, वो भी करा सकते हैं। लेकिन एक आइडियल वे में कोई भी मरीज अगर स्टेज 5 में डिटेक्ट होता है तो उसको कम से कम डायलिसिस कराने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं ये करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि डायलिसिस के दौरान शरीर में डॉक्टर्स एक पाइप लगाकर छोड़ देते हैं जिसे आप हटा नहीं सकते, तो ये पाइप क्या है जो हमेशा लगा कर रखना पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। 2 तरह की पाइप डायलिसिस का ये एक्सेस के लिए हम लोग इस पाइप को यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली किसी मरीज को अगर सडन डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग आइदर गले में जो जुगुलर वेन होता है उसके थ्रू एक्सेस डाल के डायलिसिस करते हैं, नहीं तो फिर पैरों में करते हैं जो ठीक से लेट नहीं पाते, तो इसको जुगुलर लाइन या फिर फीमोरल लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग कभी भी डालने के बाद अगर उसमें किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कारणवश ये वेन्स गले में और पैर में दोनों अगर बंद हो चुके हो तो हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन होता है पेट में। हम लोग पेट में जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में यूज़ करते हैं और उसको एक डायलिसिस एक्सेस के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अगर पेरिटोनियल एक्सेस या फिर फीमोरल एक्सेस या फिर जुगुलर एक्सेस हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं डायलिसिस के लिए उसको कभी भी निकाल सकते हैं। चौथा एक्सेस होता है परमानेंट कैथेटर। नाम इसका परमानेंट होता है लेकिन ये कभी भी परमानेंट नहीं होता। अगर एक परमानेंट कैथेटर एक अच्छे से प्लेस किया गया है तो उसको हम लोग 9 महीने से 1.5 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन नाम परमानेंट है लेकिन इसको भी कभी ना कभी हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि डायलिसिस के लिए कोई भी अगर पाइप डाला गया हो तो उसको कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी पाइप हो ये तो एक फॉरेन मटेरियल होता है। वो हमारे शरीर में एक निश्चित समय के बाद उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स और वो इन्फेक्शन काउज करेगा, इसलिए उसको निकाल देना, अगर उसका काम खत्म हो गया है तो उसको निकाल देना होता है। इसीलिए फिस्चुला, जहाँ तक फिस्चुला की बात है तो फिस्चुला सभी को बनाना चाहिए। इसमें किसी तरह की पाइप की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस आर्टरी और वेन को हम लोग जोड़ करके एक सबक्यूटेनियस स्पेस में एक एनास्टोमोटिक एरिया बनाते हैं जो जिसमें किसी तरह का पाइप का यूज़ नहीं पड़ता। तो इसमें से डायलिसिस का जो इफेक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इसलिए सारे मरीज को जितना जल्दी हो सके ये पाइप के थ्रू जो हम लोग डायलिसिस एक्सेस यूज़ करते हैं उसको हटा करके हम लोगों को फिस्चुला बना लेना चाहिए, वो जो डायलिसिस करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी।